बड़ी खबर दिल्ली के कंजावला में देख रहे हैं आप, जहां पर लड़की की हत्या हुई और न केवल हत्या हुई बल्कि कई किलोमीटर तक किस तरीके से कार सवार लोगों ने उसे घसीटा है। 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए ले गए और लड़की नग्न अवस्था में मिली है। 5 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन नए साल के जश्न में डूबे ये चारों लड़के किस तरीके से उस लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाते हैं। वो लड़की स्कूटी पर सवार थी, वो पार्ट टाइम जॉब करती थी और वो किस तरीके से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी टक्कर मारते हैं और न केवल टक्कर मारते हैं, 4 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटते हुए ले जाते हैं। लड़की नग्न अवस्था में मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली के कंजावला इलाके का ये पूरा मामला है। वीडियो दिल दहला देने वाली है, तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है, इसलिए हमें ब्लर भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाकई बड़ा सवाल है कि जब पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, तब देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, बड़ा ही हैरान करने वाला मामला है। टक्कर लगी तो लगी, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए भी ले जाते हैं। पुलिस कैसे इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये बर्बरता की कहानी बयां कर रही है जो पूरी ये वारदात हुई है देश की राजधानी दिल्ली में, जब पूरा देश नए साल का जश्न मना था। जब एक लड़की जो शादी समारोह में काम करती है, एक पार्ट टाइम जॉब करती है, वो एक पार्टी से वहां पर अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर लौट रही थी स्कूटी से, और उस दौरान 5 लड़के जो हैं वो नए साल का जश्न मना के सुल्तानपुर इलाके से अपने घर जा रहे थे। तभी वो पहले लड़की की गाड़ी को हिट करते हैं और उसके बाद करीबन 4 किलोमीटर तक जो लड़की है उसे घसीटते हुए कंजावला इलाके तक ले जाते हैं। जहां पर जो एक वीडियो है, जो बहुत ही दर्दनाक वीडियो, जिसमें लड़की के शरीर के सारे कपड़े उतर चुके हैं और उसके शरीर पे काफी चोट के निशान आए, उसकी पीठ पूरी तरह से टूट चुकी थी, जो दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है। और उसके बाद लड़की की दर्दनाक इस घटना में मौत हुई है। लड़की के परिवार वाले पूरी तरह से सदमे में हैं, वो अभी किसी से ही बात करने की हालत में नहीं है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने जैसे उन्हें सूचना मिली, जो 5 लड़के हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, एक SBI कार्ड में काम करता है, किसी की फॉर्चून की दुकान है, इन 5 लड़कों को जो है वो पकड़ लिया गया है। जो बलेनो कार है उसे बरामद कर लिया गया है। जो लड़की की स्कूटी है वो भी जो पुलिस ने बरामद कर ली है। लेकिन बेहद ही दर्दनाक यह हादसा है जब देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की को, जो युवती पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर लौट रही थी, उसे घसीटा गया है। ठीक है, मैं आपसे और जानकारी लूंगी इस खबर को लेकर, लेकिन इसी बीच पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। कंजावला थाना जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पे एक कॉल की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक कार से कोई आदमी लटका हुआ खींचा हुआ जा रहा है। उस पर वहाँ की पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो कार का नंबर मिल गया था, और जब उस कार के नंबर से उनके ऑनर और उसके बाद उसमें कार में बैठे हुए लोगों से बातचीत की गई, इंटरोगेट किया गया, तो ये पता चला कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी। और बाद में जब उन्होंने रियलाइज़ किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। एक बार फिर से हमारे सहयोगी आनंद का रुख करते हैं। आनंद, 4 किलोमीटर लंबा सफर होता है, टक्कर लगी, उसके बाद क्या हुआ? क्या कुछ ऐसी चीज हुई कि वो गाड़ी नहीं रोक पाए, या कोई देख नहीं पाया, या नशे में इतने धुत थे कि ये भी नहीं पता चला कि किसी को हिट किया है, गाड़ी रोकनी है? और जी देखिए सपना, अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो लड़के उनसे जब पूछताछ की तो उनका ये बयान था कि उन्हें नहीं पता था कि जो लड़की की गाड़ी को जब उन्होंने एक्सीडेंट किया है तो डर के मारे वो वहां से भागे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लड़की जो है वो उनकी गाड़ी में ही फंस गई है और 4 किलोमीटर तक वो उसे घसीट के ले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि जब तमाम पुलिस भी सड़कों में मौजूद रहती है उस दौरान, और कई राहगीर जो है वो अपने घर उस समय लौट रहे होंगे पार्टी करके देर रात को, जब करीबन 3 बजे के आसपास किसी ने भी उस लड़की को उस 4 किलोमीटर के दायरे में, उस 4 किलोमीटर के लंबे सफर में घसीटते हुए नहीं देखा। कंजावला इलाके में एक शख्स की नजर पड़ी कि लड़की को घसीटते हुए गाड़ी ले जा रही है, तब उसने PCR पर सूचना दी और उसके बाद गाड़ी के नंबर के आधार पर जो 5 लड़के हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब 5 लड़कों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है कि क्या वो शराब के नशे में थे और किस हालत में वो गाड़ी चला रहे थे। कल दुनिया, देश जश्न मना रहा है, उस बीच पुलिस ये कहती है कि नाके नाके पर हम खड़े हैं, तो क्या किसी की नजर नहीं पहुंची इस पूरी घटना पर? मैं लौट रही हूं आपके पास में, पुलिस क्या कुछ कह रही है एक बार फिर से आप सुनिए। कंजावला थाना जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पे एक
कॉल की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक कार से कोई आदमी लटका हुआ खींचा हुआ जा रहा है। उस पर वहाँ की पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो कार का नंबर मिल गया था, और जब उस कार के नंबर से उनके ऑनर और उसके बाद उसमें कार में बैठे हुए लोगों से बातचीत की गई, इंटरोगेट किया गया, तो ये पता चला कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी, और बाद में जब उन्होंने रियलाइज़ किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। एक बार फिर से हमारे सहयोगी आनंद का रुख करते हैं। आनंद, ये पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा था कि नए साल को लेकर तैयारियां पूरी हैं, नाके नाके पर हम खड़े हैं, पीसीआर तैनात हैं, लेकिन एक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाते हैं। ऐसा क्या, आप इतने दिनों से क्राइम कवर कर रहे हैं, क्राइम बीट, क्या पॉसिबल है कि कोई पीसीआर वैन इस 4 किलोमीटर के दायरे में नहीं थी जो देख ना पाई हो, रोक ना पाई हो? जी देखिए, बिल्कुल ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि उस 4 किलोमीटर के दायरे में क्या कोई पीसीआर वैन गुजरी या कोई पुलिस पिकेट कहीं पे लगी हुई थी, उसकी नजर पड़ी। लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर कोई पुलिस पिकेट वहां पे नजर आती तो शायद वो लड़के पहले ही पकड़ा जाते, या लड़की जो है वो इस हालत में कंझावला तक नहीं जाती। शायद यही वजह रही होगी कि उस पूरे रूट पे, सुल्तानपुरी से कंझावला का जो रूट है, क्योंकि काफी आउटर डिस्ट्रिक्ट में ये जो दोनों इलाके पड़ते हैं, और उस इलाके में शायद उस वक्त कोई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं रहा होगा, या जो राहगीर है वो मौजूद नहीं रहा होगा, क्योंकि 3 बजे का वक्त था। और उस इलाके में पुलिस का भी कहना ऑफ रिकॉर्ड की इस तरह का कोई सेलिब्रेशन या पार्टीज उस तरह की वहां पर उस इलाके में नहीं होती कि लोग 3 बजे तक जागे, और वहां पर जो ट्रैफिक है वो 3 बजे तक जो है वो आम दिनचर्या की तरह चले। शायद यही वजह रही कि जब लड़के उस लड़की को घसीट रहे थे, उसकी स्कूटी वहीं पे छूट गई थी सुल्तानपुरी में, तो किसी की नजर नहीं पड़ी। एक राहगीर की नजर जो है वो कंझावला इलाके में पड़ी, जहां पर ये लड़की घसीटती हुई जा रही थी। तब पुलिस को इस बात की सूचना दी गई है, लेकिन फिर भी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाली इस पूरे रूट के कि अगर कहीं पे कोई पुलिसकर्मी खड़ा था और क्या उसकी नजर पड़ी थी या नहीं पड़ी थी। अगर कोई और लापरवाही है तो उस पर पुलिस जरूर इस पूरे मामले में संज्ञान लेगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि उस 4 किलोमीटर के रूट पे केवल कंझावला इलाके में एक शख्स की नजर लड़की पे पड़ी थी, और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने फिर कार्रवाई करते हुए जो 5 लड़के उन्हें गिरफ्तार किया है। आनंद, अब आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चारों आरोपी आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि कबूल लिया है कि उनके द्वारा ये किया गया है, और नशे में भी थे क्या चारों? जी देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी है कि लड़के नशे में थे। पुलिस का कहना है कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये तय हो पाएगा कि लड़कों ने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी। और इस पूरे मामले में पुलिस ने गैरतन हत्या का मामला भी दर्ज किया है। तो जाहिर सी बात है कि आसानी से जो 5 आरोपी उन्हें जमानत कोशिश करेगी पुलिस नहीं मिले, और उन्हें कोर्ट में पेश करे और उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन करे कि कोई और एंगल तो इस खबर में निकल के सामने नहीं आ रहा। पुलिस वो तमाम चीजें पुख्ता करना चाहती है कि क्या जो 5 लड़के हैं उन्होंने किसी और नियत से तो लड़की को घसीटते हुए नहीं ले गए। लेकिन जो मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी कि लड़की के साथ जो है वो असॉल्ट किया गया है और उसके बाद उसका मर्डर किया गया, इसको पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा है कि लड़की के साथ कोई भी फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ है, ना ही ये मर्डर का मामला है। पुलिस का कहना है कि गैरतन हत्या की धारा इसमें जरूर लगाई गई है, और ये एक एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन इसमें जो बर्बरता है वो काफी गंभीर इस पूरे घटना को बनाती है कि किस तरह से 5 लड़के 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते रहेगा, और उनकी एक बार भी नजर नहीं पड़ी कि कोई लड़की जो है वो उस वक्त शायद चिल्ला भी रही होगी, चीख भी रही होगी, उसने मदद की गुहार भी जो है वो आम राहगीरों से लगाई होगी, लेकिन उस सुनसान सड़क पे कोई शख्स शायद मौजूद नहीं रहा होगा। यही वजह है कि लड़की जो है वो 4 किलोमीटर तक घसीटती चली गई। और जो एक वीडियो इस पूरे मामले में वायरल हुआ था वो दिल दिला देने वाला वीडियो, उसमें लड़की के शरीर पे कोई कपड़े मौजूद नहीं है और उसके पीठ में बहुत ज्यादा चोट के निशान आए हैं, और ज्यादा खून बहने से जो है वो लड़की की मौत हुई है। वालों का कुछ भी कहना वाकई बड़ी मुश्किल घड़ी है उनके लिए, लेकिन परिवार क्या कह रहा है लड़की का, किस तरीके से उनको न्याय चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसी घटना सामने आना बड़े सवाल खड़े करता है प्रशासन पर भी और सभी पर। जी देखिए, परिवार का कोई सदस्य अब तक बात करने के लिए राजी नहीं है। पुलिस से भी वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। उनकी बेटी उन्होंने खोई है। परिवार के सदस्य बेहद ही सदमे में, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से लड़की आती है, शादी समारोह में ये पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, और कल भी ये अपनी ड्यूटी खत्म करके, जब पूरा देश जश्न मना रहा था, ये लड़की अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर लौट रही थी स्कूटी से, और उस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। शायद लड़के वक्त लेते, लड़की का जो एक्सीडेंट कर दिया था उसे अस्पताल ले आते तो शायद लड़की की जान बच सकती थी। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन क्या यह संभव है कि 4 किलोमीटर तक लड़की गाड़ी में फंसी रहे, पता ही ना चले, और इस तरीके से बर्बरता बरती जाए कि गाड़ी रोकने की बजाय उसे घसीटते हुए लेकर गए हैं?